गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी पोयम कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। मानसरोवर सुबर जल हंसा केली कराही। यहाँ मानसरोवर का जो अर्थ है वो मन रूपी सरोवर से लिया गया है। सुबर का अर्थ होता है अच्छी तरह से भरा हुआ, केली होता है क्रीड़ा करना या खेलना। तो कबीर जी क्या कह रहे हैं कि जो मन रूपी सरोवर है जब भक्ति रूपी जल से पूरी तरह से भर जाता है तो हंसा केली कराही, तो हंस रूपी आत्माएं उसमें क्रीड़ा करने लगती हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वो इतने आनंद में भर जाती हैं कि वहाँ से वो मुक्ता रूपी मोतियों को चुगने लगती हैं। अब उड़ी अनंत न जाई। यहाँ उड़ी का मतलब होता है उड़कर और अनंत का मतलब होता है कहीं और। उड़ी का मतलब उड़कर और अनंत का मतलब होता है कहीं और। तो वो अपने इस आनंद में इतनी रोमांचित हो जाती हैं कि उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहती। दूसरी इसको एक बार फिर से देखेंगे दोबारा कि मानसरोवर सुबर जल, कि जब मन रूपी सरोवर है वो भक्ति रूपी जल से पूरी तरह भर जाता है। हंसा केली कराही, तो हंस रूपी आत्माएं उसमें क्रीड़ा करने लगती हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, वो इतनी आनंद में रोमांचित हो जाती हैं कि उससे मुक्ति रूपी मोतियों को चुगने लग जाती हैं। अब उड़ी अनंत न जाई, अब उड़कर वो कहीं और नहीं जाना चाहती। दूसरी जो साखी है उसमें देखेंगे कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। कबीर जी क्या कहते हैं कि मैं इस संसार में अपने जैसा भगवान का कोई सच्चा भक्त ढूंढने निकला था, लेकिन मुझे कोई भगवान का सच्चा भक्त नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, यदि एक सच्चे भक्त को दूसरा सच्चा भक्त मिल जाता है, सब विष अमृत होए, तो संसार का जितना भी जहर है या विष है वो अमृत में बदल जाएगा। तीसरी साखी के अंदर देखेंगे कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, सवान रूप संसार है भोकन दे जक मारी। कबीर जी क्या कहते हैं कि हे मानव, तू ज्ञान रूपी हाथी पर, कि तू ज्ञान रूपी हाथी पर सहज स्वरूप स्थिति रूपी गलीचा, गलीचा होता है एक प्रकार का कोलीन या छोटा कपड़ा। तो कबीर क्या कह रहे हैं कि हे मानव, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर उस पर सहज स्थिति रूपी गलीचे को डाल दो। तो अगली पंक्ति में कबीर जी क्या कह रहे हैं कि सवान रूपी संसार है। यहाँ सवान का अर्थ होता है कुत्ता। सवान का क्या अर्थ होता है? कुत्ता। तो कबीर जी क्या कह रहे हैं कि ये संसार तो अज्ञानी है, ये एक कुत्ते के समान है जो व्यर्थ ही भोगता रहता है। इसकी परवाह किए बिना तुम इसे व्यर्थ भोग कर अपना समय नष्ट बेकार मत करो, यानी अपने समय को नष्ट मत करो, इसकी मत सुनो, क्योंकि इसका काम तो भोगना ही है। अगली जो साखी है उसमें देखेंगे हम कबीर जी क्या कहना चाह रहे हैं कि पक पाखी के करने सब जग रहा भुलान। पक पाखी होता है पक्ष निष्पक्ष, यानी पक्ष विपक्ष के झगड़े में पड़कर, जब हम एक दूसरों के झगड़े में पड़ जाते हैं ना, तो वो बात कबीर जी यहाँ कह रहे हैं कि पक पाखी के करने सब जग रहा भुलान, कि पक्ष विपक्ष के झगड़े में पड़कर ये जो संसार है ये भगवान के नाम को भूल रहा है। निरपक होई, यहाँ निरपक का अर्थ होता है निष्पक्ष होकर। हरि होता है भगवान, भजे होता है भजना, सो ही संत सुजान। तो कबीर जी क्या कह रहे हैं कि निष्पक्ष के झगड़े में पड़े बिना जो व्यक्ति राम के नाम को भजता है, वास्तव में वो ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त कहलाता है। अगली साखी में देखेंगे कबीर जी क्या कहना चाह रहे हैं। हिंदू मुहा राम कही। तो कबीर जी क्या कहते हैं कि जो हिंदू लोग हैं वो मुझे राम कहते हैं, मुसलमान खुदाई, और जो मुसलमान हैं वो मुझे खुदा के नाम से संबोधित करते हैं।
कहे कबीर जो जीवता। कबीर जी क्या कहते हैं कि वास्तव में इस संसार को उसी व्यक्ति ने जाना है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता या इन दोनों के झगड़े में नहीं पड़ता। काबा फिरी काशी भया। कबीर जी क्या कहते हैं कि मैं हिंदुओं के पवित्र स्थल काशी भी गया, चाहे तुम हिंदुओं के पवित्र स्थल काशी में जाओ या मुसलमानों के पवित्र स्थल काबा में जाओ, वास्तव में दोनों एक ही हैं। मोटा चून मैदा बया। कबीर जी कहते हैं कि ये दोनों वास्तव में एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति के दो नाम लगा लो कि एक ही व्यक्ति, राम भी हम उसी को कहेंगे और खुदा भी उसी को कहेंगे। मोटा चून मैदा बहा, क्योंकि मोटा चून यानी जो मोटा चून है उसको जब हम बारीक पीस लेते हैं तो वो किसका रूप ले लेता है? मैदे का। तो कबीर जी क्या कहते हैं कि जो मोटा चून होता है वो बारीक पीस कर उसको मैदे का रूप दे दिया जाता है, तो तू इसको बैठकर अपना पेट भर ले या खा ले। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच्च न हुई। यहाँ क्या कह रहे हैं कबीर जी? जन्मिया होता है जन्म लेना। तो कबीर जी क्या कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से हमारा जो कार्य है या हमारा जो कर्म है वो ऊंचा नहीं होता। कबीर जी क्या कहते हैं कि ऊंचे वंश में जन्म लेने का कोई लाभ नहीं है यदि हमारे काम ऊंचे नहीं है। सुभ्रन कलश सुरा भरा। सुरा होता है, यहाँ सुरा का अर्थ किससे लिया गया है? शराब से। सुरा का मतलब किससे? शराब से। और सुभ्रन होता है सोने का। सुभ्रन क्या होता है? सोने का। तो कबीर जी क्या कहते हैं कि सुभ्रन कलश सुरा भरी, कि यदि सोने के कलश में शराब भर दी जाए, साधु निंदा सोई, तो जो साधु लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो उसकी निंदा ही करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वाक्य को आपको अपनी कॉपी में कर लेना है और इसको अच्छे से पढ़ लेना है।